हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुषमा शर्मा यहाँ बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्विच वर्ड्स, टैरो ट्रेडिंग की। आप सबको स्वागत है मेरे चैनल मैनिफेस्ट सुषमा पे। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे आज डिटेच कैसे हुए, चीज़ों को डिटेचमेंट कैसे करें। हाँ, आप लोग प्रोसेस तो कर रहे हो, वाइब्रेशन भी सेंड कर रहे हो, टेक्निक्स के ऊपर टेक्निक्स कर रहे हो, बट आप डिटेच नहीं हो पा रहे हो। तो लेट गो कैसे करें। लेट गो क्या है? लेट गो ये है कि आपने अगर कुछ भी टेक्निक्स किया या कुछ भी एनर्जी आपने किसी को सेंड किया, आप मिनिमम अगर कोई भी टेक्निक्स करते हो 21 डेज़ करने के बाद आपको उसको यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर देना है। उनके ऊपर आपको कम्प्लीटली छोड़ देना है कि अभी आपके लाइफ में जो होगा उनके ऊपर होगा। आपको फुल ट्रस्ट रखना है जो होगा आपके। एंड कभी कभी ऐसा होता है ऑटोमेटिकली खुद एक आप लेट गो के फेज़ में चले जाते हो एंड आप खुद लेट गो करते हो। आपको ऐसा लगता नहीं अभी मुझे मेथड करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, छोड़ो मैं नहीं करूँगा मेथड, मैं थक गया, जो होगा देखा जाएगा। अगर ये नेचुरली आपसे लेट गो होता है तो डेफिनेटली इसके बाद आपके लाइफ में वो बहुत जल्द मैनिफेस्ट होने वाला है जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। क्योंकि जब लेट गो होता है तो अंदर से जब आपकी वो डिटेच अंदर से खुद डिटेचमेंट की भाव आती है तो वो बहुत जल्दी आप मैनिफेस्ट कर लेते हो वो चीज़ को लाइफ में। डिटेचमेंट ज़रूरी है अगर आप टेक्निक्स कर रहे हो एंड आप एनर्जी है, बट आपको एनर्जी के ऊपर काम करना है। मैं सजेस्ट करूँगी लॉ ऑफ एजम्पशन या एफर्मेशंस के साथ साथ आप एनर्जी को हाई रखो, क्योंकि लाइफ हमें एक बार ही मिलती है। तो खुश रहो, मस्त रहो, अच्छे से रहो एंड अपने एनर्जी को बहुत हाई रखो। जो आपको अच्छा लगता करो, बट आपकी जो लगता है जो सही है आपकी लिमिट में रह के करो, कुछ गलत ना करो जिससे आपको खुद को गिल्ट हो। एंड मस्त रहो एंड डिटेच हो जाओ, चीज़ों से लेट गो करो। एक टेक्निक्स करने के बाद उसे छोड़ दो एंड कम्प्लीटली आप अपने काम में फोकस करने लग जाओ। आप अगर स्टूडेंट हो पढ़ाई में लग जाओ एंड छोटे छोटे बच्चे लोग हैं तो किसी को अगर आप मैनिफेस्ट ही ना करो, आप पढ़ाई को मैनिफेस्ट करो। अगर आप चीज़ों को अगर पकड़ के रखोगे, आप रिजल्ट बार बार देखोगे तो लेक क्रिएट होगा। आपको रिजल्ट नहीं देखना है, आपको जैसे आप जी रहे थे वैसे जीना है, क्योंकि यूनिवर्स को आपको ये एनर्जी नहीं देनी कि आपके पास वो नहीं है, आप बार बार उसे स्टॉक कर रहे हो, देख रहे हो चीज़ों को, आप पाने की मुझसे नहीं हो रहा है, मेरा कॉल नहीं आ रहा है, मुझे टेक्स्ट नहीं आ रहा है। ऐसे एनर्जी आप वाइब्रेशन बार बार यूनिवर्स को मत दो। यूनिवर्स को आपको ये दिखाना ऑलरेडी वो आपके पास है, प्रेजेंट टेंस में आपको फील करना है, एज्यूम करना है कि वो चीज़ आपके लाइफ में है एंड लेट गो कर दो। भाई मेरा है तो ज़रूर आएगा। अब एक एग्जांपल लो, अगर आपने एक बॉल पकड़ के रखा है, हाँ आपने अगर बॉल पकड़ के रखा है, कस के रखोगे तो वो आपके हाथ में ही रहेगा। अगर आप उसे फेंकोगे तो वो जोर की रफ्तार में आपके पास आएगा। तभी आप वो गेम खेल के भी अच्छा लगेगा, आप तभी वो गेम होगा। आप पकड़ के रखोगे तो वो यहाँ में कैद हो जाएगा, वो जा ही नहीं पाएगा, आएगा कैसे? अगर आप उसे छोड़ोगे तब पता चलेगा वो आएगा कि नहीं। वहाँ अटक गया कोई जाली में लग के तो वहाँ पे लेके आप रेजिस्टेंट करें, लेकिन नेचुरली जो अगर फ्लो कर रहा है तो वो आएगा आपके पास वो बॉल। तो तभी आपको पता चलेगा कि आपको सरेंडर करना है। सरेंडर करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपने जो टेक्निक्स किया है या जो आपने एनर्जी दी है वो काम कर रहा है कि नहीं। काम तो डेफिनेटली करेगा। 3D रियलिटी कुछ भी हो आपके लाइफ में, वो आप जो एफर्मेशंस दिया या आपने जो भी टेक्निक्स की वो तो यूनिवर्स के साथ जाएगा, क्योंकि सबसे पहले हमारे यहाँ हर चीज़ एनर्जी है, उसके बाद जो डिजिटल आई, टेक्नोलॉजी है, हर चीज़ है। इससे पहले हमारे यहाँ टेलीपैथी ही थी। पहले हम थॉट से ही इंसान को बातें भेजते थे। तो आपके थॉट्स में इतने ज़्यादा पावर है, तो आप लेट गो करो, चीज़ों को जाने दो, उसके बाद वो आपके पास आएगा ही। लेट गो करना बहुत ही आसान है। चीज़ों को आपने टेक्निक्स किया, उसके बाद उसे रिलीज़ कर दो। रिलीज़ करने के बाद उसे छोड़ दो, सरेंडर कर दो यूनिवर्स के ऊपर, तो वो आपके पास डेफिनेटली आएगा आपके लाइफ में। आपने लेट गो करके तो देखो, ट्राई करके देखो कितना आसान है चीज़ों को अट्रैक्ट करना। तो इसी तरह अगर आपने लेट गो कर दिया तो आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट, टेंशन नहीं है, मस्त। थैंक यू, बाय बाय।